नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आज बात शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, देवेंद्र यादव और राहुल गांधी, ये 5 नाम हैं और आप इनमें से किसको उत्तराखंड में कांग्रेस की दुर्दशा का सबसे बड़ा गुनहगार मानते हैं? आप उत्तर सोचिए, तब तक मैं कुछ पॉइंट्स गिना देता हूं। नंबर 1, पिछले सालों में दिल्ली से उत्तराखंड को 2 प्रभारी मिले हैं, एक अनुग्रह नारायण सिंह और इसके बाद देवेंद्र यादव। दोनों ने उत्तराखंड में गुटबाजी खत्म करने के बजाय यहां आकर एक गुट को ज्वाइन किया और कांग्रेस का भट्टा बैठा दिया। नंबर 2, प्रीतम सिंह 4.5 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अपने इस कार्यकाल में उनका सबसे बड़ा एजेंडा हरीश रावत के लोगों को चुन चुनकर साइड लाइन लगाने के अलावा कोई रहा है तो यह भी बताने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है। आपको ध्यान होगा 2.5 साल तक कार्यकारिणी का गठन तक नहीं हो पाया था। और नंबर 3, प्रीतम सिंह ने 4.5 साल संगठन के लिए क्या किया, इसका पता करने के लिए केवल इतना जानना ही पर्याप्त है कि गढ़वाल के टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून जिलों में कांग्रेस को मात्र 3 सीटें मिली है, जिनमें एक उनकी खुद की चक्राता सीट भी है जिसको वो कभी हारते नहीं है। इससे यह तो पता चलता है कि प्रीतम सिंह की नेतृत्व कैपेसिटी कितनी है। नंबर 4, पूरा 1 साल हरीश रावत की हठ धर्मिता के नाम रहा है। वैसे तो 5 साल कह सकते हैं, लेकिन 1 साल तो रहा ही रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने, बागियों की वापसी, खुद की सीट को लेकर घमासान, खुद को बाबा केदारनाथ के दरबार में जाकर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना, इससे पहले मुख्यमंत्री पद के लिए दलित चेहरे की घोषणा करना और भी न जाने क्या क्या। उन्होंने उत्तराखंड में मैं ही कांग्रेस और कांग्रेसी मैं हूं की तर्ज पर काम किया है। इसके पक्ष में उनके ढेर सारे ट्वीट गवाह है। हरीश रावत खुद को मजबूत करने में लगे रहे और विरोधी उनको कमजोर करने में लगे रहे। इसके भी सैकड़ों उदाहरण मौजूद है। नंबर 5, गणेश गोदियाल को अध्यक्ष बनाया गया तो भी बड़ी अंदरूनी जंग के बाद, लेकिन उसके बाद 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिए गए ताकि गणेश गोदियाल काम ही ना कर सके। और नाम दिया गया कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधे गए हैं। इसके बाद भी गणेश गोदियाल संगठन में बहुत फेरबदल तक नहीं कर पाए। नंबर 6, दिसंबर के अंत तक उम्मीदवारों की सूची जारी करने का दावा करने वाले गणेश गोदियाल और हरीश रावत नामांकन तिथि के अंतिम तिथि के 1-2 दिन पहले तक उम्मीदवार घोषित करते रहे। नंबर 7, टिकट घोषित करने में खुलकर लड़ाई उजागर हुई। पुरोला सीट पर दुर्गेश्वर लाल को हरीश रावत टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन प्रीतम सिंह भाजपा से आए मालचंद के टिकट पर अड़े रहे। दुर्गेश्वर लाल भाजपा में शामिल हो गए और पुरोला से भाजपा के टिकट पर जीत भी गए। इसी तरह यमुनोत्री से संजय डोभाल मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन हरीश रावत की जिद के चलते दीपक बिजलवाण को टिकट मिल गया। यह चुनाव संजय डोभाल निर्दलीय लड़कर भी जीत गए। इस तरह डोईवाला सीट पर हीरा सिंह बिष्ट की दावेदारी थी, लेकिन टिकट दिया गया गौरव कुमार को। इन सब बातों को लेकर मीडिया में बहुत सी रिपोर्ट छप चुकी है, लेकिन प्रदेश प्रभारी और दिल्ली में बैठा हाईकमान मौन तमाशा देखते रहे। अब एक और कमाल की बात हुई, यह है लाल कुआं में सबको पता था कि संजय डालाकोटी बहुत मजबूत उम्मीदवार नहीं है, फिर भी उनको टिकट मिला और मजबूत मानी जा रही नैनीताल से सरिता आर्य को टिकट नहीं मिला। नंबर 8, एक और कमाल का कारनामा हुआ। महेंद्रपाल भीमताल से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको पहले कालाडूंगी और फिर रामनगर से टिकट दे दिया गया। महेंद्रपाल को तो उन सीटों के सपने भी नहीं आते थे जिन सीटों से उनको टिकट मिल गया। नंबर 9, 5 साल उत्तराखंड कांग्रेस में एक दूसरे के लोगों को ठिकाने लगाने का खेल चलता रहा और दिल्ली से भेजे जाने वाले प्रभारी क्या करते रहे, यह एक समझने वाली बात हो सकती है। इसीलिए जो ये मानकर चल रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की आपसी जंग के कारण कांग्रेस हार गई है, उन्हें इस पर भी रिसर्च करनी चाहिए कि देवेंद्र यादव आखिर कर क्या रहे थे। 21 मार्च को कांग्रेस उत्तराखंड में क्यों हारी, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है 21 मार्च को कांग्रेस में। वैसे तो मीडिया या कांग्रेस के वोटर को यह बताया नहीं जाएगा कि जवाब क्या मिला है, लेकिन मेरा दावा है कुछ कारण निकल कर आएंगे और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई चेहरा निकल कर सामने नहीं आएगा, यह नहीं बताया जाएगा कि वो कौन कौन है जिसके कारण कांग्रेस हारी है। अंत में एक बात पर और करने की जरूरत है। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें हरीश रावत होली की मस्ती में ढोल बजा रहे हैं। मैंने शुरू में कई सारे नाम गिनाए हैं,
अब आप खुद ही सोचिए, हरीश रावत होली पर ढोल बजा रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में कांग्रेस का बैंड किसने बजा दिया। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।